हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 2 से मैं शुरुआत करता हूं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज तो आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आकृति में कह रहा है कि 8.13 में, ठीक है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। तो आपको ये देख रहा है आकृति क्या दिया बच्चे, पी क्यू आर, ठीक है। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज हम समझते हैं। तो चलते हैं सब लोग। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो क्या दिया है, आप लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर, आपका ये क्या है, समकोण क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा त्रिभुज पी क्यू आर, एक क्या है, समकोण क्या है मेरे दोस्त, त्रिभुज है, ठीक है। तब अब मैं लिखूंगा यहां पर किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग कि बड़ी भुजा आपकी क्या है, पी आर है, मैंने क्या लिखा, पी आर का वर्ग, शेष अन्य दो भुजाएं। ये बड़ी भुजा कैसे पता चला, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे क्या होती है, बड़ी भुजा होती है, ठीक। और हम उसी को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक। तो आप लोग देख रहे हैं कि पी आर का वर्ग, फिर उसके बाद पी क्यू का वर्ग प्लस उसके बाद क्या, क्यू आर का वर्ग, ठीक है। चलिए, तो हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख दिया, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या, पी क्यू का स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद क्यू आर का स्क्वायर। अब बताओ पी आर यहाँ पर आपको कितना दिया है, पी आर का मान कितना दिया मेरे दोस्त, यहाँ पर 13 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 13 का क्या स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखा है पी क्यू, तो पी क्यू आप लोग देख रहे हैं पी क्यू कितना है, 12 का क्या वर्ग, फिर प्लस। अब देखो क्यू आर है, क्यू आर तो हमको पता नहीं है, तो मैं क्यू आर को ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो मेरे दोस्त, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 में कितना होता है, 169 होता है, कितना होता है, 169। 12 का वर्ग क्या होता है, 144 होता है, प्लस उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्या है, क्यू आर का क्या स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 169 है और ये प्लस 144 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 144। अब उधर क्या बचा आपका, क्यू आर का क्या, क्यू आर का वर्ग बचा। अब 169 में से क्या करेंगे, 144 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 25 आएगा, कितना आएगा, 25, ठीक है। बराबर कितना मेरे दोस्त, क्यू आर का वर्ग। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, क्या आएगा, रूट आएगा, ठीक है। अब 25 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 5 होता है। या तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर कितना मेरे दोस्त, 5 क्या सेंटीमीटर, मतलब जो क्यू आर जो आया हमारा वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं जो क्यू आर निकल गया मेरे दोस्त वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमको, tan p माइनस कितना, cot r का मान ज्ञात करना है। तो समझते हैं सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, tan p, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, सॉरी, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, आधार। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने P की बात कर रहे हैं, कोण यहाँ पर किसका है, P। तो आप लोग देख रहे हैं जब कोण आपने P पकड़ा तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब ये समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। हमने आपको बताया कि कर्ण कभी नहीं बदलता है, बाकी लंब और आधार कोण के अकॉर्डिंग क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। चलते हैं अब आगे, हमने क्या लिखा, tan p, तो tan p अर्थात हमारा कोण यहाँ पर क्या है, p है, तो tan थीटा बराबर हमने पढ़ा है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो जो p है, p हमारा कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, क्या होगी भैया, ये आपका लंब होगा। लंब कितना है,
क्यू आर है ना, क्यू आर मतलब कितना 5। अब बताओ जब ये लंब हुआ मेरे दोस्त, ये आपका क्या बनेगा आधार, क्योंकि ये समकोण है, समकोण के सामने वाली तो कर्ण हो गई, तो 100% क्लियर है, उसे कोई चांस नहीं है बदल लेगा। ठीक, तो जब कोण P पकड़े, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गया, तो बचा क्या, जो शेष बचती है भुजा वो क्या होगी, आधार होगा। क्या होगा, आधार। आधार कितना है, 12 है। इतना आपको समझ में आया। इसका मतलब ये कि tan P का जो मान आया 5 बटे कितना आया, 12 आया। लेकिन हमको निकालना क्या है, tan P माइनस कितना, काट R का मान। तो ऐसे अब हम निकालेंगे काट R, काट R। तो काट क्या होता है मेरे दोस्त, tan थीटा होता है लंब बटे आधार होता है, tan को उल्टा क्या होता है आपको, काट होता है। इसका मतलब कि जैसे ये लंब बटे आधार है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो कोण क्या पकड़े हैं, R पकड़े हैं। तो मेरे दोस्त आप देख रहे हैं यहां पर कि जब कोण R आपने पकड़ा है यहां पर, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो कोण के सामने मतलब R है, R के सामने वाली भुजा लंब क्या, PQ। PQ मतलब कितना, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मेरे दोस्त लंब आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो बच्ची ये भुजा QR वो क्या होगा, आधार होगा। ये तो कर्ण है ना, हमको कर्ण नहीं चाहिए, हमको चाहिए केवल क्या, आधार, और क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो कोण आपका R है, कोण R के सामने भुजा क्या हो गई, लंब। लंब क्या है मेरे दोस्त, 12 है। बचा आपका आधार, आधार मतलब क्या, 5। तो आधार कितना है, 5 मैंने लिख दिया। अब ये आपका क्या है, कोण R है, R के सामने भुजा क्या है, लंब है। क्या बताओ, इतना सबको समझ में आया कि नहीं। चल अब देखिए, हमको tan P और काट R दोनों का मान निकल गया। निकालना क्या है, tan P माइनस काट R का मान। तो मैं यहां पर लिखता हूं tan P माइनस कितना, काट R इक्वल। अब देखिए मेरे दोस्त, tan P आपका निकला हुआ है 5 बटे कितना है, 12 है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 बटे 12। फिर बीच में क्या है आपका, माइनस है, तो मैंने माइनस लगाया। अब काट R का मान कितना है, मैंने लिख दिया 5 बटे कितना, 12। अब आप देख रहे 5 बटे 12 से 5 बटे 12 कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में कितना आएगा, 0। इसका मतलब कि जो tan P माइनस मेरे दोस्त क्या, काट R का जो मान आया वो कितना आया आपका, 0 आया। क्या इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न तीसरे में कह रहा है यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परकलित कीजिए। परकलित मतलब क्या होता है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले चीज तो जो जो दिया है उसे मैं लिखता हूं। यहां पर हमको दिया क्या है, दिया है मेरे दोस्त sin A बराबर 3/4। अब हमको ज्ञात क्या करना है, cos A इक्वल क्वेश्चन मार्क और tan A इक्वल क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दिया है और इसका हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, हल करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग, तो सबसे पहले चीज तो हम लोग यहाँ पर आपका दिया है जो, उसे मैं उठाता हूं। क्या दिया है आपका, sin A बराबर दिया है 3/4। आप लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, तो आप देखिए कि ये हमारा क्या मेरे दोस्त, लंब होता है नीचे ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमको पता है कि जो साइन है A मतलब 3/4, इसका मतलब कि हमको लंब और कर्ण पता है और हमको आधार नहीं पता है। तो मैं क्या कर लूंगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग आधार को निकाल सकते हैं। जैसे तो मैं यहां पर लिखता हूं मेरे दोस्त, यहां पर क्या है, L मतलब क्या है, 3 है, और कर्ण मतलब क्या मेरे दोस्त, 4 है। हमको निकालना क्या है, आधार। तो मैं यहां पर लिखूंगा किससे, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या, प्रमेय से। अब आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो आपको पता है कर्ण कितना है, 4 है, लंब क्या पता है यहाँ पर आपका 3 है, आधार नहीं पता है तो आधार को हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16। अब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, प्लस कितना, a स्क्वायर, a मतलब आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 16, ये प्लस 9 इधर आए क्या हो जाएगा,
-9, उधर क्या बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है। 16 में 9 जाए कितना आएगा मेरे दोस्त 7 आएगा, उधर क्या बचेगा ए स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आ जाए आपका रूट आएगा। इसका मतलब ये कि जो हमारा आधार आया वो कितना आया, रूट कितना है 7 आया। चलिए आगे देखते हैं। अब निकालना क्या है हमको cos a, तो सबसे पहला चीज हम लोग लिखते हैं cos a बराबर मतलब cos a b c d कुछ भी हो सकता है यहाँ पर थीटा के स्थान पर, ठीक है। तो cos a अर्थात cos थीटा बराबर मैंने आपको बताया क्या होता है, आधार बटे मेरे दोस्त क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। अब देखो cos a आपको पता है a आपने निकाला, यहाँ पर क्या है अंडर रूट कितना मेरे दोस्त 7 है। अब बताओ कर्ण आपका निकला था पहले से कितना है 4 है, तो मैंने 4 यहाँ पर देखिए 4 है ना, तो मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये कि cos a का मान आपको निकल चुका है। बचा क्या मेरे दोस्त tan a, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा tan a बराबर होता है लंब बटे क्या होता है आधार, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर tan a बराबर लंब आपको पता है कितना है 3 है, मैंने 3 लिख दिया। आधार आपने निकाला कितना है अंडर रूट कितना है मेरे दोस्त 7 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 7। ये आपका किसका मान निकल के आया, tan a का मान। तो ये भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना, ओके। चलते अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 4 पर, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले चीज तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको दिया जो है, आपने देखा प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि 5 मतलब कि क्या लिखा है 15 cot a बराबर 8 हो तो कह रहा है sin a और sec a का मान ज्ञात करो, ठीक है। हम लोग हल करते हैं, समझिएगा आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना। तो यहाँ पर लिखा गया मेरे दोस्त 15 मतलब 15 cot a बराबर क्या लिखा है 8 लिखा है। क्या लिखा है cot 15 cot a बराबर 8। तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, cot a बराबर मैं लिख सकता हूं 8 बटे कितना 15, क्योंकि ये गुणा में मेरे दोस्त इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब आपको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तब tan का अपोजिट क्या होता है cot होता है। तो इसका मतलब ये कि ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपका आधार, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। क्यों, लंब बटे आधार tan होता है ना, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा cot a हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा a आपके पास 8 है मेरे दोस्त, और जो l है l मतलब क्या मेरे दोस्त 15 है। निकालना क्या मेरे दोस्त, हमको कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है क्वेश्चन मार्क। अब तुम यहाँ पर लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे मेरे दोस्त पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है मेरे दोस्त लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्यों जी, कर्ण की वैल्यू पता है क्या, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया उसे छोड़ दिया। क्या एल पता है क्या, जी बिल्कुल, एल कितना है 15 का स्क्वायर, आधार कितना है आपको दिया यहाँ पर कितना 8, यहाँ पर क्या है स्क्वायर। अब देखिए 15 में कितना होता है 225, 8 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्त 64, कर्ण स्क्वायर इसको जोड़ दीजिए आप लोग, 5 4 कितना 9, 6 2 कितना 8, 2 कितना हो गया 289। आप देख रहे हैं जब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा आपका रूट आएगा। अब आप लोग जानते हैं कि जो 289 होता है, 289 का वर्गमूल क्या होता है स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आपका कितना होता है मेरे दोस्त 17 होता है। क्या होता है 17। तो कर्ण आपका निकल के आ गया कितना 17। हमको चाहिए क्या साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा साइन ए, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है मेरे दोस्त कर्ण होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा साइन ए बराबर लंब क्या है मेरे दोस्त, आपने बताया सर यहाँ पर पहले से निकला हुआ है, लंब कितना है 15 है, कर्ण कितना निकाले 17 है। इसका मतलब एक पहला आंसर आपका फाइनल है, साइन ए का मान कितना है 15/17। दूसरा क्या निकालना है आपको मेरे दोस्त सेक ए, मैंने लिख दिया सेक ए। अब आपको पता होना चाहिए, हमने बताया कि 3 याद करो, 3 आपको फ्री मिलेगा, साइन कॉस टैन, इसी के तीनों क्या होते हैं अपोजिट होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस को उल्टा सेक होता है। इसका मतलब कि कॉस का जब आधार बटे कर्ण हुआ तो सेक क्या होगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार होगा, ठीक है।
तो यहां पर मैं लिखूंगा कर्ण बटे क्या आधार। ठीक, चलिए अब यहां पर मैंने लिखा सेक ए बराबर, मेरे दोस्त कर्ण आपका पता है, कर्ण आपने निकाला है कितना है 17 है। अब बताओ आधार कितना है, आधार आपको कितना दिया था 8 था, ये भी आपका फाइनल हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या था मेरे दोस्त, साइन ए और सेक ए का मान निकालना था। तो साइन ए का मान आया 15/17 और सेक का मान कितना आया 17/8 आया। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया फाइनल। तो देखते हैं मेरे दोस्त प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है। ठीक है, देखते हैं, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो, ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो एक त्रिकोणमिति के कह रहा है कि एक अनुपात दे दिया है और पूछ रहा है अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब एक दिया है तो बचा कितना 5, तो हमको कितना निकालना है 5 निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। तो मेरे दोस्त सबसे पहला चीज तो मैंने लिखता हूं यहां पर जो दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12। अब आप लोग जानते हैं कास को उल्टा सेक होता है, तो कास का मेरे दोस्त क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये नीचे वाला क्या होगा आधार होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखूंगा जो कर्ण है वो कितना मेरे दोस्त 13 है और जो आधार है मेरे दोस्त वो कितना है 12 है। क्लियर है क्या, चलिए अब हमको निकालना क्या है, एक चीज गायब है, क्या है लंब है। तो मैं अब यहां पर लिखूंगा कि पाइथा गोरस क्या मेरे दोस्त प्रमेय से क्या होता है आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस कितना आधार स्क्वायर। अब बताओ कर्ण आपको पता है यहाँ पर 13 का स्क्वायर, लंब पता है क्या नहीं छोड़ दो, आधार पता है कितना 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, फिर लंब स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 169, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, उधर क्या बचा मेरे दोस्त लंब का स्क्वायर, अब घटा दोगे तो कितना आएगा आपका 25 आएगा, इसका मतलब उधर क्या बचा एल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट आएगा। ठीक है, तो भाई 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, इसका मतलब जो मेरा एल निकल कर आया है वो कितना है आपका 5 आया, कितना आया 5। ठीक है, अब हमको निकालना है, हमको तीनों निकल गया, लंब कर्ण आधार तीनों पता है, तो अब मैं आराम से त्रिकोणमिति के पांचों अनुपात को क्या कर सकता हूं निकाल सकता हूं। पहले नंबर पे देखिए क्या सबसे पहला चीज तो सेक आपको पता है, क्लियर, तो भाई जब सेक पता है तो इसका मतलब सेक को उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार आपको पता है, आधार हमारे पास यहाँ पर कितना था 12 था और कर्ण आपको पहले से ही पता था कितना था 13 था, इसका मतलब ये कि कॉस जो थीटा की वैल्यू निकल के आई 12 बटे कितना 13, तो पहला निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं हम लोग, अब क्या है निकालते हैं साइन थीटा, क्या निकालते हैं दोस्त साइन थीटा क्या होता है आपने पढ़ा है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल लंब तो पता है ना, लंब अभी आपने निकाला यहाँ पर कितना है लंब कितना है मेरे दोस्त 5 है, अब कर्ण बताओ कितना है, आपका कर्ण निकला था कितना था 13 था, इसका मतलब आपका साइन भी क्लियर हो गया, 2 हो गया, अभी निकालना कितना है 3 निकालना है। तो तीसरे नंबर पे बात करते हैं, साइन हो गया है कॉस हो गया है सेक हो गया है। अब हम बात करते हैं क्या tan थीटा की, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं कि tan थीटा इक्वल लंब आपका निकला है कितना निकाले हो 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया, आधार क्या है मेरे दोस्त आधार कितना है 12 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 12, तो tan थीटा का भी मान क्लियर हो गया। अब बचता है tan को उल्टा मेरे दोस्त काट, अब काट क्या होता है तो देखिए कॉट थीटा क्या होता है, जैसे tan का लंब बटे आधार होता है, tan को उल्टा काट होता है, कितना होता है आधार बटे लंब, इसका मतलब ये कि जो कॉट थीटा का मान आएगा इसे उल्टा 12 बटे कितना 5 आएगा ना। चलिए कितना हो गया
4 हो गए, एक बचा आपका, वो आपका नाम क्या है बच्चा, कॉसेक है। क्या है आपका, कॉसेक थीटा बराबर साइन को उल्टा कॉसेक होता है, साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका मतलब साइन निकाले हैं क्या आप लोग, देखो लंब बटे कर्ण, इसी को उल्टा कॉसेक मतलब के ऊपर हो जाएगा एल नीचे, तो इसका मतलब कॉसेक जो थीटा मेरे दोस्त आएगा, कर्ण, कर्ण मतलब क्या, कर्ण आपको पता है ना, यहाँ पर कितना है 13 है, 13 लिख दो। अब लंब क्या है मेरे दोस्त, लंब कितना है आपका 5 है, ये आपका फाइनल हो गया। ठीक, तो 5 इसमें बोल रहा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना था, एक दे करके 5 पूछा था। ठीक, हमने पांचों को निकाल दिया। ठीक है, तो समझ में आया क्या, एक बार फिर समझाते हम। तो सिक्क दिया था कर्ण और आधार, क्लियर, हमको पाइथागोरस प्रमेय से मैंने लंब निकाल लिया। आपको मेरे दोस्त पता है कि जब कास का, मेरे दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं कि जब सेक का पता है आपको 13/12, सेक को उल्टा क्या होता है, कास होता है, तो जो कास को उल्टा क्या हो जाए, मतलब कि सेक को उल्टा क्या होता है, कास होता है, कास का मान कितना आएगा दोस्त 12/13। साइन का आपने निकाला कितना आया 5/13, तो साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक देखो साइन का मान कितना है 5/13 है ना, कॉसेक का क्या हो जाएगा 13/5। अब मेरे दोस्त टेन का कितना है 5/12 है, तो टेन को उल्टा काट, काट मतलब क्या हो जाएगा दोस्त 12/5। तो ये आपको त्रिकोणमिति की जितना मैंने क्वेश्चन इस लेक्चर में कराया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए, और आप लोग एक बात हमेशा ध्यान देना कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक होता है कि अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आया तो कक्षा 11th और 12th में आपकी जो मैथ होती है लगभग 90% ऐसे चैप्टर है जिसमें त्रिकोणमिति हर चैप्टर में घुसे होते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है। ओके।